Hello dear students, welcome you all in my class. First of all, I want to introduce myself. My name is Shivam Kumar. Currently, I am pursuing my masters from IIT Ropar. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जेईई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फिर हम लोग एक बेसिक सा एग्जाम्पल करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। तो फंक्शन चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स आपने कुछ फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया होगा। तो जब आप फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रॉ कर लेते थे तो वही फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता था माय डियर स्टूडेंट्स। दैट मीन्स if you have drawn any graph of function without lifting pen then the function is continuous function. ओके, जैसे एग्जांपल से देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एग्जांपल हम लेते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन का, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसे होता था याद कीजिए डियर स्टूडेंट्स। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहां से मैंने पेन से ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो ये ड्रॉ हो गया। मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी इसे ड्रॉ करने में। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स। अगर लीनियर फंक्शन का मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो क्या होता है, देखिए f of x इक्वल टू एक्स, ये लीनियर फंक्शन है। इसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहां से ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट किया, ये हमारा बनके तैयार हो गया। मतलब मुझे इस ग्राफ को ड्रॉ करने में माय डियर स्टूडेंट्स पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और ग्राफ बनकर मेरा तैयार हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि ये हमारा लीनियर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर यहां तक माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक तो हमने देखा कि ग्राफिकल वे में कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मैथमेटिकल वे में कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कंटिन्यूटी को। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग को कोई फंक्शन दिया जाएगा, f ऑफ x कोई फंक्शन दिया जाएगा, और आप लोग को क्वेश्चन किया जाएगा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू a। ये हमारा 1 2 3 4 को ये कुछ हो सकता है। ठीक है, तो कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे चलिए देखते हैं। तो मैं इस फंक्शन का कुछ ग्राफ इस तरह का होगा, ये एज्यूम कर लेता हूं। मान लेते हैं कुछ ऐसा ग्राफ होगा और ये हमारा एक्स एक्सिस है डियर स्टूडेंट्स, और ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ये मैं f ऑफ x का मानता हूं a, और ये हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट्स b है f ऑफ x का, और ये हमारा क्या हो गया राइट मोस्ट पॉइंट c है। इन ये तीन तरह के पॉइंट्स हमारे फंक्शन में बन सकते हैं। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट का मतलब कि a के लेफ्ट साइड में ग्राफ नहीं है, राइट साइड में ग्राफ है। इसी तरह इंटरमीडिएट पॉइंट्स में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ग्राफ है। तो इसमें कैसे चेक करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपने लिमिट चैप्टर में लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना सीखा होगा। वो कैसे निकालते थे कि अगर x a की तरफ राइट साइड से अप्रोच कर रहा है और अगर हमारा f ऑफ x f ऑफ a के तरफ राइट साइड से अप्रोच करता है तो मैं बोलूंगा कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट a पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा सर। तो डियर स्टूडेंट्स एक एक्स्ट्रा कंडीशन लिमिट के साथ और जुड़ जाता है, तब हम बोलेंगे कि यह फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए देखते हैं कि क्या फॉर्मूला है इसके लिए। तो केस 1, अगर हमें पॉइंट ए पे
कॉन्टिन्यूटी चेक करना रहा 4.a, तो फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लिमिट ऑफ f ऑफ x एट पॉइंट a इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट a ये हमारा इक्वल होता है, तब मैं बोलूंगा कि लिमिट फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट अ पॉइंट a। ठीक है, अगर मुझे इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन चेक करना रहा कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तब क्या फॉर्मूला लगाऊंगा वो देखिए। तो केस 2 में 4.b, अगर हमारा LHS लिमिट x टेंस टू b माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू b प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ b, ये अगर मेरा फॉर्मूला होल्ड कर जाता है तब मैं बोलूंगा कि हमारा फंक्शन जो है एट पॉइंट बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह मैं सी पॉइंट पे चेक करूंगा। सी पॉइंट पे केस 1 की तरह ही हमारा फॉर्मूला बनेगा डियर स्टूडेंट्स। वो क्या होगा केस 3 के लिए 4.c लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। अगर ये मेरा फॉर्मूला अगर होल्ड कर रहा है लिमिट ऑफ f ऑफ x इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट c, तब मैं बोलूंगा कि हमारा जो है f ऑफ x c पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम लोग ये ग्राफिकल वे में डिफिनेशन देखे, फिर मैथमेटिकल वे में हम लोगों ने डिफिनेशन देखा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसे बोलेंगे f ऑफ x को। तो अगले क्लास में हम लोग रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी का हर एक केस आपको ग्राफिकल वे में है ना दिखाएंगे डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग ये समझ लें कि अगर ये फार्मूला होल्ड नहीं कर रहा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको जेईई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे डियर स्टूडेंट्स। और आपको एक बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था आज की शुरुआत की क्लास में कि ग्राफिकली वे में कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर मैं किसी फंक्शन या ग्राफ ड्रॉ करने में पेन उठाना पड़ रहा है तो क्या मैं उसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकता हूं? तो नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बोलूंगा। उसके लिए मैं एक कुछ एग्जांपल आपको काउंटर एग्जांपल बताऊंगा कि क्यों नहीं बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको तो कोई ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि यह जो फंक्शन का ग्राफ है एट अ गिवन पॉइंट कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। फिर आपको फंक्शन दिया जाएगा और किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने को कहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर आपको ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि कोई इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने को बोल सकता है। आपको एक इंटरवल दे दिया जाएगा और पूछेगा कि यह फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। या फिर यह भी पूछ सकता है कि फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ये भी क्वेश्चन कर सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। और इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि f ऑफ x आपको कॉन्टिन्यूअस दिया रहेगा और f ऑफ x
अननोन वैल्यू कंटेन है ए एक्स प्लस बी, आपको फाइंड करना रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्राफिकल वे में अगर मैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ पेन उठाना पड़े ड्रॉ करने में, है ना, पेन लिफ्ट कर रहा हूं अगर ग्राफ को ड्रॉ करने में, तो क्या वो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा? तो चलिए कुछ एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स। इस फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा डियर स्टूडेंट्स? तो इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे कुछ बनता था, याद कीजिए आप फंक्शन चैप्टर में आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो वैल्यू मिलता है और एक्स लेस देन जीरो पे -1 एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो पे हमारा वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हमें पेन उठाना पड़ रहा है। यहां से मैं यहां गया, फिर यहाँ पे पेन उठाया, फिर यहां से यहां ड्रॉ किया। तो ये अगर मैथमेटिकल वे में भी अगर हम लोग देखें कैसे लिमिट यहाँ पे आप फाइंड करते थे लिमिट चैप्टर में, तो देखिए अगर x 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो हमारा f ऑफ x 1 को अप्रोच कर रहा है। यहां पे हमारा RHL क्या हो गया 1 हो गया। अगर x 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो हमारा f ऑफ x -1 को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा LHL क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स -1 हो गया। और 0 पे हमारा वैल्यू क्या है 0 है, तो f ऑफ 0 क्या है 0 है। तो मैथमेटिकल वे में हमारा क्या है फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। और ग्राफिकल वे में भी हमें क्या हो रहा है पेन उठाने की जरूरत पड़ रहा है। तो दोनों तरीके से फंक्शन क्या हो रहा है, अगर हम लोग अपोजिट उसे मान के चले जो पहले हम लोगों ने कवर किया था ग्राफिकल वे में डिफरेंशियल कंटिन्यूटी का, तो वो तो सेटिस्फाई कर रहा है कि मुझे इसमें पेन उठाना पड़ रहा है और ये डिसकंटिन्यूअस है, तो मतलब हाँ फंक्शन हमें डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है। अब एक और फंक्शन मैं आपको डिस्कस करता हूं। अगर f ऑफ x हम लेके देते हैं, ये f ऑफ x अगर 3 है when x इक्वल टू 1 एंड 4 when x इक्वल टू 2, तो क्या यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? चलिए देखते हैं। यहां पे हमारा डोमेन क्या है स्टूडेंट्स 1 है और 2 है। ये हमारा x एक्सिस है और यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये हमारा 2 है। 1 पे हमारा वैल्यू क्या है फंक्शन वैल्यू 3 है और 2 पे हमारा फंक्शन वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स मुझे पेन उठाना पड़ रहा है। पहले यहाँ पे पेन मैंने चलाया, फिर यहाँ उठा करके यहाँ पे पेन मैंने चलाया, तो क्या मैं बोलूंगा कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? एक और प्रॉब्लम आ रही है इसमें, यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी का फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा हूँ। LHL कैसे लगाऊंगा, RHL कैसे लगाऊंगा, ये भी नहीं लगा पा रहा हूँ। तो मैं कैसे चेक करूं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? तो माय डियर स्टूडेंट्स अभी के लिए आप ये याद कर लीजिए कि यह फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि अभी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप ये नहीं बता सकते कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ये हायर मैथमेटिक्स में आपको डिटेल से समझाया जाएगा इसका कॉन्सेप्ट, या जब आप IIT क्लियर करेंगे, IIT जाएंगे और बीटेक इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में आपको एक रियल एनालिसिस का कोर्स पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट ढंग से सिखाया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो अभी आप टेंशन ना लें, इसे बस याद कर लीजिए कि ये हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिफिनीशन समझा और देखा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जेईई एग्जाम में, और फिर हमने एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल 2 स्टैंडर्ड एग्जाम्पल किया
कि ग्राफिकल वे में अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है तो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। फिर अगले क्लास में एक नए जोश, नए टॉपिक, नए अंदाज में मिलेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।